अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। ये जो है कैटो ने बच्चे लेके आई थी हमारे घर, तो खाना खाने के लिए आती थी, तो इसने ये बच्चे तो कहीं और दिए थे, लेकिन ये फिर 15-20 दिन के बाद यहाँ उठा के ले आई थी। तो उस वक़्त भी ये काफ़ी छोटे थे, चलते नहीं थे अभी, तो मैंने इनकी वीडियो तो बनाई थी लेकिन मैं बस अपलोड नहीं कर सकी, तो इंशाल्लाह मैं वो करूँगी तो फिर देखिएगा आप। यहाँ पे ये देखें, ये सो रहा है बैठा हुआ, 2 जो हैं वो उठ के चले गए हैं, एक बेचारा रह गया यहाँ पे बैठा हुआ सोता हुआ। तो ये देखिए कितना माशाल्लाह क्यूट लग रहा था ये, तो मैंने फिर इसकी यहाँ पे वीडियो बनाई है। सोनू मोनू से लग रहे हैं यहाँ पे ये बैठे हुए हैं। बहुत ही माशाल्लाह क्यूट हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन शरारती बहुत हैं। इतना ज़्यादा इधर-उधर घुसते हैं ना, तंग करते हैं फिर। लेकिन गाइस लगते भी बहुत प्यारे हैं, तो फिर इसलिए मैंने इनको भगाया नहीं। मैंने कहा चलो जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो ये आप ही चले जाते हैं फिर बाहर ना, फिर वापस भी नहीं आते हैं ये। तो ये देखें ये कितना क्यूट लग रहा है माशाल्लाह। अब थोड़े बड़े हो गए हैं वैसे ये यहाँ पे इनकी जो मम्मा है वो लेके आ गई हैं चूहा, बहुत ही छोटा सा माइनर सा चूहा है, जो कि ना हमें तो नज़र भी नहीं आ रहा सही से, ये खेल रहा है उससे। हाँ, वीडियो में तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा, लेकिन ये वाकई बहुत छोटा सा चूहा है जिससे ये खूब खेल रहा है ना। वैसे ये खाते नहीं हैं, बहुत देर तक खेलते रहते हैं, तो काफ़ी देर के बाद जब इनका दिल भर जाता है ना तो फिर ये खाते हैं। अब वैसे ये है कि ये गोश्त वगैरह थोड़ा बहुत मतलब खा लेते हैं गोश्त, दूध भी पीते हैं और गोश्त भी खा लेते हैं। ये देखें इसको तो कोई होश ही नहीं है, तो खूब खेल रहा है। बाकी दूसरे जो है वो 2 ऊपर बैठे हुए देख रहे हैं, वो ललचा रहे हैं कि भाई ना हमें भी मिलता कोई चूहा। आपस में भी एक दूसरे के फिर ना देते नहीं हैं ये, जिसके हाथ में सबसे पहली दफ़ा चीज़ आ जाती है बस वही उसका मालिक बन के बैठ जाता है। अब ये खूब खेल रहा है और इसको कोई होश नहीं है। इधर जो है इनकी जो मम्मा मोहतरमा है वो आके बेसुध सी होके पड़ गई हैं, चूहा पकड़ के लेके आई हैं, तो इसलिए वो थक गई हैं अब बेचारी। अच्छा बाद दफ़ा ये होता है बाहर से कोई इसको कोई गोश्त वगैरह मिलता है, गोश्त का टुकड़ा वगैरह या कोई भी पकी हुई भी अगर कोई बोटी वगैरह होती है तो ये लाके बच्चों को दे देती है, बच्चे जो हैं फिर उसे खा लेते हैं। हालांकि ये है कि मैं इसे इन्हें डालती हूँ और 4-4 टाइम माशाल्लाह ये खा लेते हैं, लेकिन फिर भी जो है इनकी अपनी मम्मा भी इनके लिए ना चीज़ें लेके आती है बाहर से, तो ऐसे शोर मचाते हैं जब वो लेके आती है तो खूब खुश हो जाते हैं। इसका इतना क्यूट मुँह है ना, ये देखें ज़रा, ये बिल्ला है इसमें, ये बहुत ही मज़े का मुँह है इसका। और देखो करीब से मैं आपको इसीलिए दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा क्यूट है माशाल्लाह तीनों के तीनों ही। 2 बिल्कुल एक जैसे हैं और एक जो है वो माँ पे चला गया है, वो बिल्कुल माँ जैसा है जिसे मैंने अभी दिखाया था। ये देखें चूहा थोड़ा-थोड़ा सा नज़र आया है, लेकिन वो तो अब खेल में मस्त है। बच्चों को तो यकीनन मेरी वीडियो पसंद आने वाली है, क्योंकि बच्चे बड़े खुश होते हैं ऐसी चीज़ें देख के। तो ये देखें गाइस, अब उसको लेके लेट गया ये पास, बेचारे चूहे की तो शामत आई पड़ी है बस। अब तक तो बेचारा मर गया होगा और अम्मा जो है वो बेहोश होके सो गई हैं, बिल्कुल लग रहा है जैसे बेहोश पड़ी हों, लेकिन बहुत ज़्यादा गाइस मैं रूम में आई हूँ। गाइस यहाँ पे मैं दोपहर का टाइम हो चुका है, तो मैं लेके आई थी मेथी, 1 किलो मेथी लेके आई थी मैं, बल्कि 1 किलो से थोड़ी ज़्यादा है। तो मेरे जहन में ये ख्याल था कि मैं इसे ना तोड़ के और सुखाऊंगी, क्योंकि घर की जो साफ़ सुथरी सूखी हुई मेथी होती है ना उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो बाहर की तो जो होती है ना वो इतनी अच्छी नहीं होती साफ़ सुथरी, डंठल उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि ये कर लेते हैं, इधर ये साफ़ कर लिया मैंने,
तो इधर मैंने इसको धो के जो है ना अच्छे तरीके से धूप में खुश्क होने के लिए रख दिया। तो फ्रेंड्स इधर मैंने अफ्तारी के लिए जो है चीज़ें तैयार कर ली हैं। रायता भी तैयार कर लिया है, सलाद बना ली है और अमरूद की चाट बना ली है और खजूरें भी धो के रख ली हैं। और इधर मैं लेके आई थी वेफर बिस्किट चॉकलेट वाले, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने कहा चले इस पर न्याज दिलवा लेंगे। और इधर कर रही हूँ मैं चावल को गरम, पुलाव गरम कर रही हूँ मैं। और इधर बन रही है चाय, लेकिन चाय का जो है ना चूल्हा मुझे ऑफ़ करना पड़ा क्योंकि ना गैस नहीं आ रही थी। मतलब बहुत थोड़ी आ रही है गैस। तो इधर पे मैंने हल्के स्लो के ऊपर चावल गर्म करने के लिए रख दिए। कल मेरे साथ एक बड़ी ही अच्छी बात हुई। कल मैंने जो है पतीले में चावल बनाए। मतलब बड़े पतीले में चावल बनाए क्योंकि मैंने 2-3 घरों में बांटने थे। तो लेकिन वो जो मैंने पुलाव तैयार कर लिया तो मुझे पता चला 3 बजे कि जो हमारे हमसाए हैं उन्होंने भी देर लगवाई है पुलाव वाली, मतलब गोश्त वाली। तो अभी मैं उनके लिए ज़ाहिर में क्या निकालती, अभी मैं सोच ही रही थी कि इतने में वो पुलाव लेके आ गए रोज़े के करीब करीब कि ना काफ़ी सारा था माशाल्लाह कि भी है ना आप लोगों के लिए। तो अब मैं क्या उन्हें कहती है, ज़ाहिर है उन्होंने 2 देगें लगवाई थी। अच्छा, तो अब जो मैंने दूसरे घर में देना था वो है यहाँ से तकरीबन 5-6 घर छोड़ के ना, तो उनका ज़ाहिर है मुझे नहीं पता था। तो अभी मैं उनके लिए निकाल रही थी तो वहाँ से भी बच्चा आ गया लेके कि उन्होंने भी देग लगवाई है, पुलाव बनवाया है गोश्त का ही। और वहाँ से वो भी काफ़ी सारा लेके आ गए। तो बाकायदा वो तो समोसे पकौड़े वगैरह भी लेके आए और साथ के साथ पुलाव भी था। मैंने कहा मैंने तो खुद तुम्हारे लिए बनाया था, तो वो ले जाता। कहने लगे नहीं हमारे तो खुद इतने सारे देग, आधी देग पड़ी हुई है, तो हम कैसे लेके जाएं भला। चले भाई, मैंने फिर क्या कर सकते थे, फिर मैंने जो था हमने अपना पुलाव खाया और देगों वाला जो था वो हमने फिलहाल थोड़ा थोड़ा सा चखा और लेकिन रख दिया था। तो गैस देगों वाला भी मज़े का बना हुआ था, पर लेकिन जो घर का बना हुआ था ना वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, टेस्टी था। सच में मैं ये नहीं कह रही कि मैंने बनाया था, लेकिन वाकई ही बहुत टेस्टी बना हुआ था क्योंकि ज़ाहिर है घर में हम ज़रा अच्छे तरीके से बनाते हैं और चीज़ें वगैरह भी ज़रा ज़्यादा डालते हैं, तो ज़्यादा ही टेस्टी और मज़े का बना हुआ था। खैर हमने फिर वो खाया, उसमें से भी ज़ाहिर हम 2 मियाँ बीवी हैं, हम कितना ही खा लेते, तो काफ़ी सारा बच गया था उसमें से भी। तो कुछ हमने सहरी में भी खाया, तो मैंने फिर फ्रीज़र में रख दिया था। लेकिन जो ये देगों वाला था वो फिर मैंने गर्म कर लिया। आज इफ्तारी में हम लोग खाएंगे क्योंकि फिर मैंने आज दिन में कुछ नहीं बनाया, मैंने कहा भाई यही पुलाव खाएंगे। तो ज़ाहिर है एक न्याज भी होती है ये, तो इफ्तारी के लिए उन लोगों ने दिया है तो हमने कहा आज यही खाएंगे। तो कल मेरे साथ ये बड़ा ही अच्छा हुआ, क्या हुआ कि रिज़्क़ की फरावानी हो गई और चावल ही चावल हो गए। तो गाइस ये इफ्तारी मेरी तैयार है बिल्कुल, और रोज़ा अभी खुलने में थोड़ा सा टाइम है लेकिन काफ़ी करीब है रोज़ा खुलने में। तो चलें फिर हम रोज़ा खोलने की तैयारी करते हैं और आपसे मैं अब इजाज़त लेती हूँ। तो इस दुआ के साथ कि आप हमेशा शादो आबाद रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में और सबके घरों में रिज़्क़ की फरावानी हो, बहुत ज़्यादा चैन और सुकून की ज़िंदगी हो सबकी, और हमारे रिज़्क़ में भी बहुत ज़्यादा अल्लाह मियां फरावानी करें। आमीन सुम्मा आमीन। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी कर दिया करें, क्योंकि कमेंट आप लोग करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। चलें गाइस, अल्लाह हाफिज़।